Hello friends, welcome back to the channel BSS Biology Sample Solution. Today we are here to introduce about new topic or a new video, that is your transpiration part 2. तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपरेशन के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. ये है सीरियल का दूसरा भाग. देखते रहिए इस सीरियल को, ताकि सीरियल नहीं, वीडियो को. तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट शुरू करते हैं. तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले विल टॉक अबाउट द लास्ट वीडियो क्वेश्चन. अगर आपने उस क्वेश्चन को किया है तो इट्स गुड फॉर यू. अगर नहीं किया है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ द आंसर इज गोइंग टू बी. लेट्स तो हम मूव करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की तरफ. तो लास्ट वीडियो क्वेश्चन था सबसे पहला, व्हाट इज ट्रांसपरेशन पुल. हाँ, दो क्वेश्चन मैंने पूछे थे, सिमिलर टाइप के थे, लेकिन मैंने कहा था देयर इज काइंड ऑफ कंफ्यूजन, इस वजह से क्वेश्चन के आंसर भी थोड़े से अलग अलग होंगे. लेट्स सी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच द फोर्स ऑफ पुलिंग, मतलब एक पुलिंग फोर्स है जो खींच रहा है, या यू कैन से हाँ खींच रहा है, पुलिंग इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जाइलम टिश्यू. जो जाइलम टिश्यू है उसके अंदर है ना, उसके अंदर ये बन रहा है. दिस फोर्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम वेसल. ये फोर्स क्या करेगा, जाइलम वेसल को हेल्प करेगा ताकि वाटर का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड की तरफ हो सके. इन दिस प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लीव्स आर ऑब्जर्व. मतलब इस प्रोसेस के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स आपको लीव्स में दिखाई देते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपरेशन. This is all about your transpiration pull. And here is your second question. Define transpiration. Transpiration क्या होता है? Transpiration is a process. अगर आपको लगता होगा कि transpiration pull और transpiration दोनों same है, तो कह सकते हो same है, but there is a little bit difference. Okay? Transpiration is a process of water movement through a plant and its evaporation from an aerial part. Aerial part से evaporation हो जाना, such as leaf, stem and flower. ट्रांसपरेशन बेसिकली एक लॉस ऑफ वाटर है इन प्लांट्स में, जो स्टेम से, लीफ से हो जाता है. इट जस्ट जनरली अकर्स इन अ डे टाइम व्हेन इंटेंस अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट. ठीक है. वाटर इज नेसेसरी फॉर अ प्लांट्स बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप. प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है, बट अगर आप एक लीटर पानी देते हैं तो वो 1 लीटर पानी नहीं यूज़ करता, उसे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. जो रूट्स उसके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन. लेट्स मूव टू दी टुडेज टॉपिक. इज आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. हाँ, यहाँ पे मैकेनिज्म बात करेंगे किसकी, स्टोमेटा की. लेकिन उससे पहले मुझे पता है आपको स्टोमेटा के बारे में जानकारी है. अगर नहीं है तो इस वीडियो में भी हम उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देंगे, ताकि आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाए कि स्टोमेटा क्या है और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है. लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. हियर इज द फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इट सेज, द स्टोमेटा आर वेरी माइन्यूट अपैरेचर. ठीक है. जो स्टोमेटा है एक बहुत ही माइन्यूट अपैरेचर है आपके प्लांट सेल का, यूजुअली फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ. मतलब जो बेसिकली अगर आप किसी भी प्लांट लीफ को देखोगे तो उसके अंडर साइड में नीचे की तरफ बहुत से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, विच इज नॉट इजीली विजुअलाइज बाय अ नेकेड आइज, जो नेकेड आइज से हमें दिखाई नहीं देंगे. और हर एक जो स्टोमेटा है ना, वो सराउंडेड होता है 2 किडनी शेप्ड स्पेशल एपिडर्मिस सेल से, है ना. स्पेशल एपिडर्मल सेल से वो सराउंड होता है. क्यों सराउंड होता है? क्योंकि उसको गार्ड करना होता है, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी होती है ना, उसे बेसिकली हम गार्ड सेल्स कहते हैं, जिससे वो गार्ड होता है. और यहाँ पे हम मैकेनिकल स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड मूव टू दी अनदर पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट सेज, अगला पॉइंट जो है वो क्या कहता है, स्टोमेटा मे बी फाउंड इन ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. मतलब जितने भी एरियल पार्ट होते हैं आपके प्लांट, एरियल पार्ट का मतलब जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट होता है, रूट को छोड़ के बाकी जितने प्लांट के पार्ट होते हैं, सब में जनरली स्टोमेटा आपको दिखाई देता है. छोटा छोटा किसी ने अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है, जबकि हम नाम देते हैं उसे स्टोमेटा, एक माइन्यूट पोर या अपेरेचर जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है. दे आर नेवर फाउंड ऑन इट्स रूट्स.
जैसा कि है ना, कहा मैंने कहा रूट में इसको ये नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये नहीं होते, बाकी और एरियल पार्ट में ये दिखाई देते हैं। The epidermal cell surrounded the guard cells of the stomata are known as accessory and subsidiary cells. जैसा अभी पहले पॉइंट में बताया सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका अलग बदल दिया है ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए कि जो स्टोमेटा होते हैं वो गार्ड होते हैं किडनी शेप्ड स्पेशल एपिडर्मल सेल से, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, यूजुअली द टर्म स्टोमा स्टैंड्स फॉर स्टोमेटल ओपनिंग एंड गार्ड सेल्स। स्टोमा का मतलब होता है कि स्टोमेटल ओपनिंग एंड गार्ड सेल्स। स्टोमा का मतलब क्या हुआ? स्टोमेटल ओपनिंग एंड गार्ड सेल्स। अंडरस्टैंड? समझ आ गया? ओके तो अगला पॉइंट है, द गार्ड सेल्स आर ऑलवेज लिविंग एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स लिविंग होंगी क्योंकि प्लांट ऑलरेडी लिविंग है, तो उसके हर एक पार्ट लिविंग होंगे। वो लिविंग जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। These cells, however, contain much amount of protoplasm than the other ordinary cells. सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट अगर पूछा जाए कि which part of a plant or a cells, which cells of a plant have a much amount of protoplasm, तो यो गार्ड सेल्स। क्या? गार्ड सेल। प्रोटोप्लाज्म उसमें ज़्यादा होता है, it's just because it performs a function of opening and closing of stomata. This is all about your mechanism of stomatal transpiration. Okay, let's see. Another point of this mechanism is the free floating leaves of the water plants bear stomata only on their upper surface. ध्यान से सुनना कि जो फ्री फ्लोटिंग लीव्स होंगे, यहाँ पे फ्लोटिंग बात करी है, टर्म देख सकते हो, यहाँ पे हमने बात करी फ्लोटिंग, इसका मतलब हुआ पानी वाले प्लांट की बात कर रहे हैं। Those plant which have which grow in a water like river, lakes and anywhere where water is present, ठीक है, जहाँ पे वो वाटर में ग्रो करते हैं और उनके लिए फ्लोट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लोटस। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है उनके प्लांट उनके अपर सरफेस पे होता है, ना कि लोअर सरफेस पे, क्योंकि अपर सरफेस एरियल होता है, लोअर सरफेस वाटर में डेप्थ होता है। ठीक है, ये चीज़ हम डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हैं। आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम के थ्रू। एज यू कैन सी हियर इज द ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमा। ठीक है, स्टोमा की वजह से जो ट्रांसपिरेशन होगा, सबसे पहले प्लांट का जो लीफ होता है उसके ऊपर आपको एक वैक्सी कवर दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपाडर्मिस दिखाई देगा, एपिडर्मिस। उसके बाद आपको पैलिसेड मेसोफिल्स दिखाई देंगे, यहाँ पे ये आपके पैलिसेड मेसोफिल्स है। उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी मेसोफिल्स। सो थोड़ा सा मूव भी करता है, फंक्शन भी परफॉर्म करता है, और अलग पार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। दिस इज योर एयर स्पेस एंड हियर इज द गार्ड सेल्स ऑफ अ लीफ, या आप कह सकते हो स्टोमेटल गार्ड सेल्स विच अलाउ अ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग थ्रू विच अ ट्रांसपिरेशन आता है। ठीक है, और इस चीज़ में देख सकते हो एनहांस्ड लीफ ट्रांसपिरेशन, उल्टा कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रांसपिरेशन होता कैसे है। यहाँ पे जो वाटर है इसके अंदर, ठीक है, वो यहाँ से मूव करके इसके सरफेस पे आएगा और इवापोरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ वेपर या गैस। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, इतना ही था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार रिपीट कर सकते हो तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव टू दी अनदर पॉइंट। Okay, let's see. This is your stomata. Okay, this is your stomata. Here you can see these two kidney shaped the structure is called guard cells, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, ये ओपनिंग है, स्टोमेटल अपैरेचर है बीच में, एंड दिस इज कॉल्ड इनर वॉल। ठीक है, और ये है आउटर वॉल जो कि इसकी प्रोटेक्शन करता है। ये एपिडर्मल सेल है जो कि लीफ के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और दिस इज ऑल अबाउट योर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज ऑल ग्रीन पार्ट्स आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये है क्या, ये है हो गया आपका स्टोमेटल डायग्राम। होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर डायग्राम बनाने को भी आता है तो आप इजीली यही चीज़ बना सकते हो और नंबर पा सकते हो। समझ गए? ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है स्टोमेटल रेगुलेशन, क्योंकि अगर जो चीज़ फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसमें रेगुलेशन भी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्या है? स्टोमेटल रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी। Opening and closing of stomata is regulated by amount of water and solute present in guard cells. सबसे पहला जो रेगुलेशन है वो ये है कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ओपन होना एंड क्लोज होना इज जस्ट ऑल इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर एंड सल्यूट जो कि गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है। ज़्यादा होगा या कम होगा तो भी उसको वो अफेक्ट करेगा स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। ठीक है, okay, the next point says as the stomata opens in a daytime,
हर किसी को पता है, एवरीवन नोज दैट कि इन अ प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर इन लाइट, मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर इन अ डे टाइम। तो स्टोमेटल ओपनिंग भी कभी होगी, डे टाइम, सुबह के टाइम होगी, ठीक है। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस in and out start fulfilling the need of photosynthesis as well as allowing the transpiration। ये जब स्टोमेटल ओपनिंग जब दिन के टाइम पे होता है तो प्लांट्स को जो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है वो यूज करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, या ना रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और साथ ही साथ गैसेस का डिफ्यूजन भी उन्हीं के थ्रू, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू होता है। जो गैस रिक्वायर्ड है वो एब्सॉर्ब कर ली जाती है, जो गैस रिक्वायर्ड नहीं है वो रिलीज कर ली जाती है, तो सारी की सारी स्टोमेटा के थ्रू होती है, ठीक है। समझ आ गया, आप ही से कह रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में अगर आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो अगला पॉइंट आपका स्टोमेटल रेगुलेशन का कहता है द वाटर कंटेंट ऑफ अ लीफ इज फॉलिंग शॉर्ट। मगर अगर लीफ के अंदर वाटर कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाए तो जो गार्ड सेल हो वो फेल हो जाता है, मतलब ओपन नहीं हो पाता, और ये रिमेन टर्जिड एज इट इज का रह जाता है, और रादर दे टर्न फ्लासिड, ठीक है। दे बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा ओपनिंग एंड ट्रांसपिरेशन स्टॉप। अगर उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो गया गार्ड सेल के अंदर, मतलब प्रोटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट कम हो गया, तो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बंद हो जाएगी, वो एज इट इज कैसा हो जाएगा, टर्जिड, फ्लासिड, ठीक है। फ्लासिड के बारे में मैंने बताया है पिछले वीडियो में, नहीं समझ में आया तो वीडियो में वापस जाके देख सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है लीफ ऑफ सम प्लांट विल्ट, टूट जाते हैं, मतलब झुक जाते हैं ड्यूरिंग मिड डे एंड रिकवर इन द इवनिंग। मतलब मिड डे मतलब दोपहर के टाइम विल्ट हो जाते हैं, सूखे ऐसे लगेंगे सूख गए, और शाम के टाइम वो खिलखिला जाते हैं, मतलब वो फ्रेश हो जाते हैं। ये एग्जांपल है आपके ब्लॉसम का। ब्लॉसम में ये जनरली होता है डे टाइम में, मिड डे टाइम में वो आपके जो लीव्स होते हैं वो थोड़ा सा विल्ट हो जाते हैं, जबकि इवनिंग में वो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। Next move to the another point, another topic is cuticular transpiration. In the last video I told about the types of transpiration, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन जस्ट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, एंड कभी कभी एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाते हैं इस चीज़ से। तो बात करेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कि क्या होता है। इट इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ द प्लांट। क्यूटिकल क्या है, डायग्राम में देखोगे तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। क्यूटिकल अपर सरफेस जो वैक्स के नीचे जस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल ऑफ द प्लांट, ठीक है। द क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग ऑफ ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। जैसा कि मैंने कहा वैक्सीन कवरिंग होती है आपके प्लांट की लीव के ऊपर, उसी के जस्ट नीचे होता है क्यूटिकल। About 5 to 10% of the water from the leaves is lost through cuticle transpiration। और 5 से 10% जो होता है वाटर का लॉस क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन से होता है। ये बेसिकली ड्राई कंडीशन में होता है विद द स्टोमेटा आर क्लोज, जबकि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं हो पाती तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। जबकि कभी कभी होता है कि वाटर जो ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे कह सकते हो कि बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि एक्सेस वाटर भी ज़रूरी नहीं होता प्लांट में, ताकि वो खराब भी हो सकते हैं। ओके, समझ आया है ना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर। ओके, हियर इज द डायग्राम ऑफ क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। देख सकते हो प्लांट जो लीफ है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्यूटिकल वैक्स की कवरिंग होती है ना, उसके नीचे जो क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज परफॉर्म द क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, तो अगला बात करेंगे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सेम एज इट इज होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लेंटिसल्स हर प्लांट में नहीं अवेलेबल होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो लेंटिसल्स आर अ माइन्यूट ओपनिंग इन अ बार्क ऑफ अ ब्रांचेस, मतलब बार्क ऑफ अ ब्रांचेस। प्लांट के जो ब्रांचेस होते हैं उनकी बार्क में ये प्रेजेंट होते हैं। बार्क जो बाहरी कवर होता है आपके प्लांट का, जो हार्ड कवर होता है वो उसको बार्क कहते हैं, जिसे हमारे हिंदी में कहा जाता है छाल, ठीक है। एंड ट्विग्स, जो ट्विग्स होते हैं वहाँ पे भी कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेंटिसल्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज लेंटिकुलर सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ लेंटिसल्स से अगर इवापोरेशन हो रहा है वाटर का, दैट इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इस चीज को भी देखेंगे कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है डायग्राम के थ्रू, लेकिन उससे पहले अगला पॉइंट समझ लेते हैं कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन आपसे क्या कहता है। Here is the lenticels are not present in all the plants।
जो लेंटिल सेल्स होते हैं ना वो हर प्लांट्स में नहीं होते, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। अगर आपसे कह दिया जाए घर के बाहर आपके जो प्लांट है उसमें लेंटिल सेल्स है, अब देखने थोड़ी ना चले जाओगे, क्या करोगे? आपको याद है हर सेल्स में नहीं, सॉरी हर प्लांट्स में नहीं होते। द मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू लेंटिल सेल, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं, एक थोड़ा ही अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है किससे? लेंटिल सेल। लेट्स सी द डायग्राम। एज यू कैन सी हियर इज योर लेंटिल सेल्स। तो अगर इस डायग्राम की हेल्प से आपको अगर पता चल जाए कि लेंटिल सेल्स क्या है, तो आप समझ सकते हो कि हर प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता लेंटिल सेल्स। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैंने दिखाने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे होता है लेंटिकुलर सेल्स, ये ओपनिंग होती है और ये बाकी आपके प्लांट का इंटरनल पार्ट है। दिस इज योर बैक साइड, प्लांट का जो बाहर वाला बैक साइड होता है वो होता है, दिस इज कॉल्ड योर लेंटिल सेल। समझ में आया? आया ना? ठीक है, तो मूव करते हैं अनदर टॉपिक की तरफ। तो आज का दूसरा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन इन अ प्लांट। अब जो भी प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है वहां पे कुछ ना कोई ऐसे फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स, जो कि उन्हें अफेक्ट करते हैं। हम दोनों फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जो सेलुलर फैक्टर भी है और जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? अफेक्ट होता है। या तो होगा या नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा फैक्टर उस चीज़ को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ना? ओके। और होप सो, मैं आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो के बताए हुए एक्सप्लेनेशन के अनुसार आपने उस एक्सपेरिमेंट को किया होगा और उसका लुत्फ भी उठाया होगा। ओके, लेट्स सी द फैक्टर। द फर्स्ट फैक्टर इज सेलुलर फैक्टर। तो ये इसका मतलब हो गया हम इंटरनल फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। द सेलुलर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसफरेशन आर। कौन कौन से हो सकते हैं जो सेलुलर फैक्टर को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है द ओरिएंटेशन ऑफ लीव। लीव का ओरिएंटेशन किस तरफ है? अगर बहुत ब्रॉड और अपोजिट साइड्स में लगे हैं और डेंस हैं तो वहां पे आपका सेलुलर फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। दूसरा है द वाटर स्टेटस ऑफ अ प्लांट। प्लांट में जो वाटर स्टेटस क्या है वो भी अफेक्ट करता है आपके प्लांट के ट्रांसपिरेशन को। ठीक है। वाटर स्टेटस कभी कभी अगर कम होता है तो प्लांट जो लीव्स होते हैं विल्ट होने लगती हैं, अगर ज़्यादा होता है तो प्लांट लीव्स येलो हो जाती हैं। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड पेक्यूलरिटीज ऑफ अ लीव। तो स्ट्रक्चर है लीव का और उसके अंदर जो पेक्यूलरिटीज हैं वो किस तरीके की हैं। ठीक है, वो भी अफेक्ट करता है आपका क्या? ट्रांसपिरेशन रेट। एंड नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ स्टोमेटा। अगर प्लांट में स्टोमेटा बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर बहुत कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बहुत कम होगा। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। हियर इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट। हो दिस इज योर आईपीएल टाइम ऑफ योर स्टडी। सो ध्यान से पढ़ना, दिमाग लगा के पढ़ना, और अगर पॉइंट अच्छा लगे तो नोट डाउन कर देना। लेकिन 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 आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरमेंट फैक्टर। द एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके एनवायरमेंटल ट्रांसपिरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है लाइट। हाँ हाँ, वही सूरज वाली लाइट, सन लाइट। एंड द सेकंड इज ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जस्ट ह्यूमिड का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जहाँ पे थोड़ा सा वाटर वेपर हो और थोड़ी सी हीट हो, इस मिक्स करके ये बन जाता है एक कंडीशन, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एंड द थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करेगा तो भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी राइज करेगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी डाउन होगा। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ऊपर नीचे होता रहता है, मीन्स इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर कभी कभी होता है हवा बहुत तेज चल रही है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। अगर हवा बहुत कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लो रहेगा। सॉरी, रेट विंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, जबकि स्पीड ऑफ विंड स्लो होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन थोड़ा सा उसके मुकाबले ज़्यादा होगा। ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट ऑफ दिस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ये क्या करता है, आपके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है, मतलब ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। होता क्या देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक टाइम के लिए टेम्परेचर और जो वाटर का परसेंटेज है ना, परसेंटेज जो निकाला जाता है वो कहलाता क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड
फॉर सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर, मतलब उसी टेम्परेचर पे सैचुरेशन को जो हम परसेंटेज में डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वो कम होगा और ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस इज द ट्रांसपिरेशन रेट, जैसे क्या उल्टा हुआ ना, वाइस वर्सा, अगर वो ज्यादा है तो रेस्पिरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, अगर वो कम है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। समझ आया है ना? ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बताया हाई टेम्परेचर होगा तो लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ओपन द स्टोमेटा इवन इन डार्कनेस। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डे टाइम में नहीं, अगर रात में भी ये कभी कभी होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को भी बढ़ा देता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज लाइट। लाइट कैसे अफेक्ट करता है? द स्टोमेटा ओपनिंग ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन अ डार्क। ठीक है, जैसा मैंने अभी कहा कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है और डार्क टाइम में बंद हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जितनी ज्यादा लाइट, इंटेंस लाइट प्रेजेंट होगी उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है। और अगला भी देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है एयर, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, हवा में, हवा की बात करते हैं कि हवा कैसे होगा। इफ द एयर इज स्टिल, नहीं चल रही है, हवा रुकी है, द ट्रांसपिरेशन इज लो, है ना? अगर हवा रुकी है तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा? लो होगा। लेकिन this is because the water vapor accumulates around the transpiring organs and reduce the diffusion pressure or deficit the air। तो वहां पे जो प्रेशर होता है वाटर वेपर का, जो वाटर वेपर एक्यूमुलेट हुआ है वो लो हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब ट्रांसपायरिंग ऑर्गन्स, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो वाटर जाता है वो रिड्यूस हो जाता है और डिफ्यूजन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी लेस हो जाता है। इफ द एयर इज मूविंग, अगर मूव कर रहा है, द सैचुरेटेड एयर अराउंड द लीव्स इज रिमूव। ठीक है, आसपास की जो हवा होगी वो भी मूव करेगी एंड द ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज, मतलब हवा चल रही है तो ट्रांसपिरेशन होगा, हवा रुकी है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। ओके, वाटर अवेलेबिलिटी कैसे अफेक्ट करता है आपके ट्रांसपिरेशन रेट को, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। द ट्रांसपिरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, पानी ज्यादा एब्जॉर्प्शन, ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट। ओके, अ डिक्रीज इन वाटर एब्जॉर्प्शन कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड विल्टिंग। अगर जैसा मैंने कहा कि अगर पेड़ के अंदर, उसके लीफ के अंदर वाटर कम हो गया, वेल्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लीफ होंगी वो वेल्ट हो जाएंगी और वो स्क्वीज हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, है ना? देयरबाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, अगला है सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, मतलब कि प्लांट का अगर सरफेस एरिया, जो लीफ का जो सरफेस एरिया है, अगर वो बहुत ज्यादा रहता है तो उसकी वजह से भी क्या होगा? आपका ट्रांसपिरेशन रेट होगा, ज्यादा होगा। लेस सरफेस एरिया लेस ट्रांसपिरेशन, मोर सरफेस एरिया मोर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, हियर इज विल टॉक अबाउट द वीडियो ऑफ एंड एंड, और साथ ही साथ ये वीडियो का आज आखिरी था, और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी चैप्टर के। लेकिन जाने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हियर इज द क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। अभी जस्ट बताया मैंने कि डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आप लास्ट वीडियो से भी उठा सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट टू द प्लांट। प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखना तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा क्यों है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में टाटा बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए और फ्रेश टॉपिक के साथ। और प्रिपेयर रहिए अगले वीडियो के लिए और अपने अकेडमिक्स की तैयारी करिए। और साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।